हम सुबह सुबह ब्रिस्टल से रवाना हो गए, इस उम्मीद में कि खजाना मिलेगा तो हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या तुम्हें कभी लगा था कि कुछ गलत भी हो सकता है? बेशक, लेकिन मैंने पहली बार किसी जहाज पर पैर रखा था और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज तक मुझे विश्वास नहीं होता कि हमने कैसे जोखिम उठाए थे। लॉन्ग जॉन सिल्वर ने हम सभी को अपनी बातों से रिझाया था और हमें समुद्री लुटेरों के साथ जाने के लिए राजी कर लिया था। और फिर वो शैडो जिसने हमारे दिल में शामिल होकर हमारे खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया था। पर मुझे अपने नए दोस्त और अपने शहर को छोड़कर जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक बात तो तय थी, पहली बार मैं इतने विशाल समुद्र में किसी जहाज पर था। पर मुझे अपने नए दोस्त और अपने शहर को छोड़कर जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक बात तो तय थी, पहली बार मैं इतने विशाल समुद्र में किसी जहाज पर था और मैंने इससे बेहतर कभी महसूस नहीं किया था। जिम, तुम कर क्या रहे हो यहाँ? ये कोई समुद्री सफर नहीं है, काम पर वापस जाओ। काम पर वापस जाओ। यहाँ बहुत लोग भूखे बैठे हैं जिनको बिल्कुल भी सब्र नहीं। अगर उन्होंने तुम्हें आराम करते देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। और जब वो खा रहे होंगे तो ध्यान रहे कि किसी की भी थाली खाली नहीं रहनी चाहिए। और याद रहे, भरे पेट में सभी खुश रहते हैं, समझे? मैं याद रखूंगा लॉन्ग जॉन। वो तो मैं जानता हूँ जिम। और अब जाओ, जाकर मेरे लिए आलू की एक बोरी लेकर आओ। हाँ हाँ हाँ। अब जल्दी करो जिम, बोरी गोदाम में है उस तरफ। अब जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। जी हाँ। हाँ, जोजो, ट्रेसी, लेन, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे नहीं मिले। अभी नहीं तो कभी नहीं जिम, हमें कहीं तो जाना ही था ना, तो हम यहाँ छुप गए। पर यहाँ पकड़े जाओगे। लगता है कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये कप्तान को सब कुछ बता देगा। तुमने मुझे क्या समझ रखा है ट्रेसी? मैं कभी भी चुगली नहीं करता। मुझे तुम पर विश्वास है। और तुम्हें जोजो? आलू की बोरियां कहाँ है? अगर घूमते हुए पकड़ेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम लोग शांत रहो, मैं कोशिश करूंगा कि वो तुम्हें ढूंढ ना पाए। तुम लोग यही रहना, ठीक है? और हम जा भी कहाँ सकते हैं? तो कप्तान, आपको क्या लगता है हमें द्वीप तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? हाँ? महाराज, जरा धीरे बोलिए, हमें इस अभियान को अभी गुप्त ही रखना होगा। कैप्टन स्मॉलेट सही कह रहे हैं। हमने सभी को बताया है कि हम कारोबार के लिए निकले हैं। मुझे नहीं लगता इस बात को छुपाने की अब जरूरत है। जिस दल को मैंने चुना है वो मेरे लिए काफी भरोसेमंद है। वो अच्छे नाविक हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, समझ गया, पर हम द्वीप तक कब तक पहुँचेंगे ये तो बताओ। हमें केवल 3 दिन लगने चाहिए, अगर हम समुद्री तूफान से बच पाए तो, जो अक्सर यहाँ आते ही रहते हैं। उसके बाद हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। खबर मिली है कि केमैन द्वीप पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया है। हमारे पास सेना की 3 टुकड़ियां लड़ने को तैयार हैं सर। मैं उन लुटेरों से खुद निपट लूंगा। सर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सेना लड़ने में सक्षम। ये मेरा आदेश है, मैं उन्हें संभाल लूंगा। अपनी सेना लो और जमाइका की रक्षा करो। जो आप कहेंगे मैं मानूंगा सर, लेकिन मैं समझा नहीं। हाँ, ये बड़ा बदतमीज लगता है। क्या ये भी आपके गुप्त हथियारों में से एक है? कमांडर, आप यहां से जा सकते हैं।
तुम्हारे हत्यारे का एक संदेश है। तुम जानते हो कि मैं दूसरों के दुश्मनों पर समय बर्बाद नहीं करता, लेकिन एक और चीज है जो तुम्हें सीखनी है, वो है आज्ञा का पालन। जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन मैं बदला लूंगा। जो मेरा हक है मैं उन लोगों को खत्म कर दूंगा जिन्होंने मुझे धोखा दिया। धोखा? धोखा तो तुमने उन्हें दिया गवर्नर। खैर, मुझे उनका पता चल गया है। वो इस वक्त एक जहाज पर हैं और उत्तर की तरफ जा रहे हैं। लॉन्ग जॉन सिल्वर उनके साथ है, जिसने मुझे धोखा दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें बदला लेने में मैं मदद कर सकता हूँ। मैं अपना एक बवंडर उन पर छोड़ दूंगा। आप कुछ नहीं करेंगे, अभी उन्हें जाने दीजिए। मैं उसे खुद खत्म करूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारा बदला अगर मेरी इच्छा पूरी करने में रुकावट डालेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ? शोर मत करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लाया हूँ। आखिरकार हमें खाना मिल ही गया। कोई बात नहीं लिन, हम कैप्टन स्टैंटन की बेटियां हैं, मतलब हम नाविकों की तरह खा सकते हैं। ये तो उससे बहुत अच्छा है जो मुझे वहाँ खाने को मिलता था हमेशा। क्या ये कौन नाविक है जो फोरमास्ट के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये फोरमास्ट क्या होता है? फोरमास्ट जहाज के आगे लगा कपड़ा होता है जो जहाज को दिशा दिखाता है। हाँ? वैसे इससे पहले भी रस्सी से नाविक के साथ एक हादसा हुआ था। उसने काटने के लिए अपना चाकू निकाला और अपना संतुलन खो दिया और वहाँ से गिर गया। ओह, क्या वो अब ठीक है? हाँ, शुक्र है रस्सी उसके पैर में फंस गई। पर इस बात पर कैप्टन स्मॉलेट को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि चाकू सिर्फ उनसे 4 इंच दूर जाकर गिरा था। तो फिर उसे कितने कैट कोड़ों की सजा मिली? 10 कोड़ों की। क्या उसने कैट को मारा? बेचारी। पर उस कैट ने क्या किया था? कैट और 9 टेल्स एक कोड़ा होता है जो बिल्ली के पंजों जैसा खतरनाक होता है। पापा ने मुझे समुद्र के बारे में हजारों बातें बताई, लेकिन उस कोड़े के बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्योंकि पापा ने ऐसी सजा किसी को नहीं दी। वो एक अच्छे इंसान थे। अरे तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि तुम जहाज पर कैसे घुस आए? हम अनाज की बोरियों के सहारे जहाज पर आ गए थे और वहाँ छिप गए। उस पागल रसोइयों को हम दिखे ही नहीं। तुम्हें क्या लगा था तुम लोग उस पागल रसोइये से बच जाओगे? बदमाशों की टोली। बदमाशों की टोली का। हमने ज्यादा नहीं लिया सर, बस थोड़ा ही था। सच में आप देख सकते हैं। खाने की बात तो बाद में करूंगा, पहले जो तुमने एक सख्त नियम तोड़ा है उसकी बात करते हैं। ये सब मेरी गलती है लॉन्ग जॉन। इन सब में इनकी कोई गलती नहीं, बल्कि ये पूरा आइडिया मेरा था। तुम एक अच्छे दोस्त हो जिम। मैं जानता हूँ तुम उसे बचाना चाहते हो, ये मैं देख सकता हूँ। मेरे बस में होता तो मैं जहाज में इनका खुले हाथों से स्वागत करता, लेकिन ये कानून के खिलाफ है। क्या आपको लगता है कप्तान शायद कैट वाले कोड़े की सजा देगा? हाँ शायद, या फिर इससे भी बुरी सजा, जिसे सुनकर तुम नादान बच्चों को डरावने सपने आने लगेंगे। शुक्रिया, मैं पहले से ही इन सजाओं के बारे में जानती हूँ और मैं नहीं चाहती कि लिन इनके बारे में जाने। अच्छा तो तुम जानती हो, पर कैसे? पापा ने तुम्हें बताया और मुझे क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब सुनने के लिए तुम बहुत छोटी हो। इन्हें समुद्री जीवन के बारे में बहुत कुछ पता है। इनके पिता एक कप्तान थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इनके पापा कप्तान थे क्या सच में? आपने कप्तान स्टैंटन का नाम नहीं सुना? वो ब्रिटिश नौसेना के सबसे बड़े कप्तान थे। साइमन स्टैंटन। हाँ, वो मेरी होटल में आया करते थे और हम अक्सर बातें किया करते थे। सम्मान की बात है ये। पर अफसोस ये बातें तुम्हें सजा से नहीं बचा पाएंगी। क्या आप कप्तान को सब कुछ बता देंगे? मैं कभी किसी की चुगली नहीं करता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ हो। ठीक है ठीक है। लॉन्ग जॉन अपने दोस्तों की मदद करता है, लेकिन अगर कप्तान तुम लोगों को समुद्र में फेंक दे तो इससे पहले तुम्हें खाना खिलाने में कोई हर्ज नहीं होगा। तुम जल्दी आ गए। मैंने इंग्लैंड की सबसे अच्छी नाव चुनी थी, तो खजाने में मेरा भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। मैंने कहा था मुझे बोन्स और सिल्वर की मौत चाहिए, वरना हमारा सौदा खत्म। काफी कुछ बदल चुका है। मुझे एक नई योजना बनानी होगी। तुम तो जानते ही हो इसमें वक्त लगता है। तुम बहुत चालाक हो शैडो। दरअसल मैंने नक्शे के बारे में सोचा ही नहीं। सिल्वर वहाँ सिर्फ खजाने के लिए जा रहा है। चालक कौन था? एक जमींदार जिसने किसी तरह बिली बोन्स से नक्शा हासिल किया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इन मूर्खों का फायदा उठाएंगे और ये सब हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मौसम
मुझे बनाना ही है। मौसम बड़ा सुहाना सा है और खाना तो मुझे बनाना ही है, स्वादिष्ट गर्मा गर्म। मुझे इस तरह बंद रहने से नफरत है। ऐसा लगता है कि मैं फिर से गुलाम बन चुका हूँ। मेरा पेट, ट्रेसी, मुझे उल्टी आ रही है। डॉक्टर लिविसी ने मुझे इसकी दवाई दी थी, मैं अभी जाकर वो दवाई लेकर आता हूँ। नहीं जिम, याद रखो कि तुम एक स्टैंटन हो और पापा की तरह समुद्र तुम्हारे खून में है। थोड़ी देर रुको और सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची, बीच समुद्र में तो बड़े बड़े नाविकों का भी पेट खराब हो जाता है और उन्हें उल्टियाँ भी होने लगती हैं। ये सच है, यहाँ तक कि पापा भी कभी कभी बीमार पड़ जाते थे, पर काफी बड़ी लहरों से। बिल्कुल, स्टैंटन की ताकत को कमजोर करने के लिए कम से कम एक तूफान लगता है। तैयार हो जाओ, मुझे उनसे मदद चाहिए जो लहरों के सामने खड़े हो सकते हैं। जैसा आप कहें कमांडर। मुझे मछली साफ करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। कप्तान इसे डिनर में खाएंगे। इसे अच्छी तरह से साफ करो और सावधानी से, सर भी और बाकी का हिस्सा भी, समझी लड़की? मैं इसे तरीदार बनाना चाहता हूँ, बहुत ही रसीला और स्वादिष्ट भी। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि मछली को पकाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर अच्छी तरह से बनाया गया तो उसका सर भी स्वादिष्ट बनता है। खुशबू से पता चल जाता है। मछली के अंडों को भी बहुत से नाविक पसंद करते हैं और उसका स्वाद तो और भी अच्छा होता है। नाविक उसे बहुत पसंद करते हैं। मैं खाने के बारे में पूरे दिन बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने काफी कुछ सीख लिया होगा। समंदर बहुत ही खतरनाक होता है। बस ये बताओ कि तुम उससे ताकतवर हो और वो हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। अच्छे, बहुत अच्छे। अब जाओ और आराम कर लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। जिम मेरे लिए टॉफी लेकर आया है, तुम्हें चाहिए? जरा देखो तो, ये नायाब चीज मालूम होती है। बहुत ही स्वादिष्ट है। और तुमने क्या क्या चीजें छुपा रखी हैं यहाँ? सिर्फ 10 दिन बचे हैं दोस्तों। हवा हमें सही दिशा में ले जा रही है। हमें बस तूफान से बचकर रहना होगा। पर मुझे एक बात परेशान कर रही है। एक भरोसेमंद नाविक ने मुझे बताया कि चालक दल पहले से ही जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ ठीक है, वैसे इस बारे में मैं सिल्वर से पहले ही बात कर चुका हूँ और मैं थोड़ा लापरवाह था, मानता हूँ। कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। एक बार हम द्वीप तक पहुंच जाएं, फिर हम अपने साथियों के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्हें यह भी बता दो कि हम खजाना कैसे बांटेंगे। मेरा सुझाव है कि पूरी बातें पहले ही साफ कर दो, क्योंकि उनका खुश रहना हमारे लिए जरूरी है। तो जाओ, जाकर उन्हें बता दो। हाँ? माफ कीजिएगा कप्तान, हवा तेज हो रही है। साथियों, मैं अभी आया। कप्तान स्मॉलेट से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्हें हर दिशा के बारे में जानकारी है। ये वक्त तारीफ करने का नहीं है, मेरे साथ आओ। अभी के लिए इसी रफ्तार पर चलते रहो और सभी को सतर्क रहने के लिए कह दो। कितना डरावना चूहा था। लिन, वापस आ जाओ। ये सब आखिर चल क्या रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है कप्तान। मिस लिन शायद ये भूल गई है कि ये जहाज चूहों से भरा पड़ा है। चूहे। ये लड़कियां हमारे जहाज पर क्या कर रही हैं? कप्तान, मैं आपको सब बताता हूँ। कप्तान तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। मैंने इन लड़कियों को रसोई में अपनी मदद करने के लिए रखा है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरे जहाज पे कोई लड़की सफर नहीं कर सकती। आपको नहीं मालूम था? इसका मतलब ये कि जो मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने कप्तान स्मॉलेट से मंजूरी नहीं ली थी? वो लड़का वहाँ पे, वो तो मास्टर बाल्डविन का गुलाम है। क्या वो भाग कर आया? मुझे तो लगा था कि आपने इस लड़के को रखा है। सिल्वर, तुम्हारी ये भूल हम सभी को बहुत भारी पड़ेगी। मेरी बात सुनिए कप्तान, क्या मैं जान सकता हूँ क्या हुआ? लिन और ट्रेसी मेरे दोस्त हैं। ये दोनों तकलीफ में थे। इनकी माँ इन्हें हमारी सौतेली माँ किसी डायन से कम नहीं है। इनकी सौतेली माँ इन्हें मारती थी और इन्हें कहीं दूर भेजना चाहती थी। और तो... अपना हाल क्या बताऊं मैं? मास्टर बॉल्डविन के कोड़े और नहीं सह सकता। चुप रहो गुलाम, मैं तुम्हें खुद मास्टर बाल्डविन के पास छोड़ कर आऊंगा। ठीक है, ये गलत है, पर सबसे ज्यादा गलती मेरी है और सजा मुझे मिलनी चाहिए कप्तान। जिम, यहाँ किसी को सजा नहीं मिलने वाली है। कम से कम किसी बेगुनाह को तो नहीं। सही कहा ना? हाँ ठीक है, नहीं मिलेगी। पर जब तक हम इंग्लैंड नहीं पहुँचते, तुम सबको जहाज पर काम करते रहना होगा। हाँ। नाविकों का काम करके कैसा लग रहा है तुम लोगों को? आगे बढ़ते रहो। रस्सी कस के पकड़े रहो। थक गई हूँ।
बस थोड़ा काम और बाकी है, हमें ज्यादा देर नहीं करनी है। चलो जल्दी करो। शाबाश। हमें तूफान आने से पहले सारी रस्सियां बांधनी होगी। क्या तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा कि रस्सी कैसे बांधते हैं? ये जो रस्सी बंधी हुई है इसे यहाँ से कैसे निकालें? जल्दी बांधो। संभल के। ये नाविक इतना काम इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं? लॉन्ग जॉन, क्या मैं भी उनकी तरह ऊपर चढ़ सकती हूँ? बिल्कुल, पर जब तुम बड़ी हो जाओगी तब। अगली बार दाहिने पैर पर मारना। हाँ। और आखिर में सब लोग खुशहाली से रहने लगे और सारा गांव खुश हो गया। जिम, नीचे आओ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम मेहनत करने से नहीं घबराते। मैं अपने घर पर इससे ज्यादा काम करता था, पर मैं यहाँ पर सच में बहुत अच्छा और आजाद महसूस करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा है। इस बात में कोई शक नहीं, और सब कुछ ठीक रहा तो तुम लोग यहाँ से बहुत पैसा लेकर जा सकते हो। मुझे कुछ पैसे भी बचा कर रखने हैं जिससे कि मैं अपनी स्कूल की फीस भर सकूं। आपका और महाराज का क्या सोचना है? मैं सिर्फ कोडेक्स चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम उसे पा लेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये किताब दूसरी किताबों से अलग कैसे है? जो किताबें हमने पढ़ी हैं उनमें हजारों साल का अंग्रेजी इतिहास शामिल है। और इस किताब में अलग इतिहास है, क्या इसलिए ये इतनी खास है? बिल्कुल सही कहा। मुझे तुम पर गर्व है जिम। तुम सच्चे ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हो और मुझे यकीन है कि तुम बड़े होकर दुनिया में बहुत नाम कमाओगे। हाँ बिल्कुल, आप जैसा। शुक्रिया जिम, पर मुझसे भी ज्यादा। हाँ। हाँ? सिल्वर के बारे में बताओ। जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। मेरे कौवे पर भरोसा रखिए, मैं इसे कई सालों से सिखा रहा हूँ। शाबाश, ये सबसे अच्छे संदेशवाहक होते हैं। ये दिन में ज्यादा यात्रा करते हैं। जल्दी ही हमारे पास सारी जानकारी होगी। क्या तुम्हारा कौवा पूरा समंदर पार कर पाएगा? हाँ, मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। आज का दिन अच्छा है मिस्टर एरो। बिल्कुल नहीं सर, दूर घने बादल नजर आ रहे हैं और ये अच्छा संकेत नहीं है। क्या बात है मिस्टर एरो, बिल्कुल सही। ये तूफान आने का इशारा है। लॉन्ग जॉन सिल्वर के हाथों में तो जादू है। क्या खाना बनाता है। बहुत ही सुहानी हवा चल रही है बाहर। हेलो, क्या तुम भी ताजी हवा लेने आए हो बाहर? आज तो तुम्हें बहुत काम करना होगा यहाँ। तुम्हें क्या हो गया है मेरे प्यारे छोटे दोस्त? कोई अजीब तरह की बीमारी मालूम होती है। क्या हो सकता है इसका कारण? अच्छा, तो यह है तुम्हारी परेशानी का कारण। इसकी सीटी सिर्फ जानवरों को ही सुनाई दे रही है, पर ये किन जानवरों को बुला रहा है? लगता है इसने किसी को देख लिया है। ये किस तरह का पक्षी है? तो अब मैं समझा।
ये एक संदेशवाहक पक्षी है और वो आदमी किसी का जासूस है। तुम यहीं पर रुको, मैं उस तरफ देख कर आता हूँ। तुम किसके लिए काम करते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो जबकि तुम खुद अपराधी हो। तो तुम मुझे जानते हो, तो चलो पता करते हैं कि तुम कौन हो। मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। मैं तुम्हें फिर से पूछता हूँ, तुम किसके लिए काम करते हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? फिर से पूछ रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब फैसले की घड़ी आ गई है। तुम मुझे बताओगे या मरोगे? किसने भेजा है तुम्हें? बताओ। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वैसे भी तुम मुझे मार ही डालोगे। अगर मदद करोगे तो शायद नहीं। खजाना सभी के लिए है। ठीक है लॉन्ग जॉन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, लेकिन तुमने मेरा जवाब अभी तक दिया नहीं है। किसने भेजा है तुम्हें? बेवकूफ इंसान। तुम इसी के लायक हो। ये गधा अपना राज अपने साथ ही ले गया है। मिस्टर एरो कहाँ हैं? हमने हर जगह ढूंढ लिया, वो जहाज पर नहीं है। कहीं वो तूफान में तो नहीं बह गए? ऊपर वाले मेरी प्रार्थना सुन ले। मैं बुराइयों से भर गया हूँ, मुझे गुनाहों से मुक्ति दे दीजिए। उसकी आत्मा को शांति मिले। पर जीवन चलता रहता है। एक बाल्टी में पानी लेकर फर्श की सफाई कर दो और मुझे रसोई में मिलो सब। ट्रेसी, हम कब से काम और सिर्फ काम किए जा रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या जिम नहीं जा सकता? और कम से कम मेरे लिए सेब तो लेकर आ सकता है ना? नहीं लिन, हम बाद में खाएंगे, हमें अभी बहुत काम करना है। मैं जा सकता हूँ। तुम लोग तब तक साफ सफाई करो, मैं चुपके से सेब लेकर आता हूँ। नहीं, जिम को जाने दो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम वापस आओगे। ठीक है, जिम तुम जाओ नहीं तो हमें पूरा दिन यही सुनना पड़ेगा। जैसा आपका आदेश। यहाँ तो बहुत कम सेब हैं। मुझे अच्छे सेब चुनने में कुछ वक्त लग जाएगा। हम यहाँ बात करते हैं, आसपास कोई भी नहीं है। तो बताओ लॉन्ग जॉन, मिस्टर एरो को क्या हुआ था? क्या तुमने कुछ किया? ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी थी, मैं इसमें क्या कर सकता था? हमें साफ साफ बताओ, हम अपनी चाल कब चल सकते हैं? अभी नहीं, हम तैयार नहीं हैं। अगर हम बगावत करते हैं तो हमें सही तरीके से करना समुद्री होगा। लुटेरे हैं सिल्वर, मैं जानता हूँ बगावत करने में खतरा होता है, पर हमें क्या खजाना मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैंने अपनी आंखों से खजाना देखा है, मेरा विश्वास करो। सिल्वर, मुझे एक बात परेशान कर रही है कि तुम उन 4 बच्चों के साथ नरमी क्यों बरत रहे हो जो तुम्हारे साथ किचन में है? तुम कहना क्या चाहते हो? तो जरूरत पड़ने पर क्या तुम उनके साथ सख्ती से पेश आओगे? क्या तुम भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं कभी किसी को नहीं छोड़ता। हाँ? द्वीप दिखाई दे रहा है। द्वीप? नहीं,